I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. हम लोग पढ़ रहे थे Anne Frank, a diary from Anne Frank, that is from the diary of the Anne Frank. पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़ाई किए थे उसके आगे हम लोग आज देख रहे हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। प्रेटी वेल का मतलब होता है अपनापन सा, एक एहसास होना, अपनेपन सी एक फीलिंग को प्रेटी वेल कहते हैं। आप प्रेटी बहुत ही अच्छा फील करते हो अपने टीचर से, अपने शिक्षकों से, उसे कहते हैं प्रेटी। सो एनी फ्रैंक भी अपने शिक्षकों के साथ काफ़ी अच्छा महसूस करती थी। मतलब एनी फ्रैंक को उनके शिक्षकों के साथ काफ़ी बनती थी, मेल मिलाप था, काफ़ी बनती थी, दोनों एक दूसरे को समझते थे। There are 9 of them, 7 men and 2 women. 7 पुरुष टीचर थे और 2 महिला टीचर थे। मिस्टर किशिंग, the old फौजी, वो टीचर्स मैथ्स। फॉगी को कहते हैं ओल्ड फैशन पर्सन, पुराने ढंग का, पुरानी मॉडल के टीचर जो होते हैं उसे कहते हैं ओल्ड फॉगी टीचर्स। वो टीचर्स मैथ who annoyed with me for ages because I talked so much, जो कि मुझसे चिड़चिड़ाए हुए रहते थे अपने बड़े उम्र के कारण, क्योंकि मैं बहुत बातचीत किया करती थी क्लास में, इसलिए वो मुझसे हमेशा चिड़चिड़ाए रहते थे अपने बड़ी उम्र के कारण। With was annoyed with me for ages, कहने का मतलब है कि वो जो टीचर मिस्टर केसिंग थे, मैथ के टीचर, बहुत ही पुराने ढंग, पुराने रुतबे और पुराने रवाज, पुराने फैशन वाले जो टीचर थे, वो मुझसे लंबे वर्षों से नाराज रहते थे। लंबे वर्षों से भी मुझसे चिड़चिड़ाए हुए थे और नाराज भी थे। Annoyed with me for ages, मतलब कई वर्षों से। Because I talked so much, क्योंकि मैं खूब बातचीत करती थी क्लास में। After several warnings, he assigned me extra homework. बहुत सारे चेतावनियों के पश्चात उन्होंने मुझे बहुत सारा गृह कार्य थोप दिया, मुझ पर, मुझे दे दिया, मेरे नाम मेरे हवाले कर दिया। An essay on the subject, that is a चैटर बॉक्स नाम के किसी विषय पर निबंध लिखने को कह दिया। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आप क्या लिख सकते हैं चैटर बॉक्स के ऐसे पर? अब देख लीजिए, यहाँ एक ग्रामेटिकल है, I''D, इसका मतलब बताया था पिछले क्लास में। वुड भी हो सकता है, हैड भी, आप इसे वुड और हैड कुछ भी पढ़ सकते हो, वुड या हैड पढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वर्ब फॉर्म यूज्ड आफ्टर इट। इफ द वर्ब form of the verb is first, then it would be would, and if the form of the verb is third, then it would be had. लेकिन आप देख रहे हैं वरी है, वरी यानी कि B1 है, तो जरूर यहाँ would होगा। तो I would worry about that later, I decided। और इस निबंध जो लिखना था, चैटर बॉक्स के विषय पर जो निबंध लिखना था, इसको लेकर के मैं सोचूंगी, मैं बाद में विचार करूँ लूँगी, मैंने ऐसा फैसला किया।
मैं बाद में इसके लिए थोड़ा सोचूंगी, विचार कर लूंगी, इसके बारे में तो अभी बॉदरिंग मैं बाद में कर लूंगी, ऐसा मैंने विचार किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, tucked it in my bag and tried to keep quiet. इस टाइटल को मैंने अपने नोटबुक में डाल लिया, रख लिया। जॉटेड का मतलब क्या होता है? रख लेना। और टक्ड मतलब रख देना, टक मीन्स रख देना, और जॉटेड डाउन बाय द टाइटल नहीं, जॉटेड मतलब होता है, जैसे कि पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग, जॉटेड का मतलब होता है टू राइट समथिंग इनसाइड, किस बातों को अपने डायरी में उतार लेना, उसे कहते हैं जॉटेड डाउन। जॉट डाउन इज सिंपली इज दैट, बातों को अपने डायरी में लिखना। देखिए, सेट डाउन संक्षेप में लिखना, जॉट डाउन एंड सेट डाउन संक्षेप में लिखना। संक्षेप में लिखने को कहते हैं जॉट डाउन। तो वही कह रही है, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। इस टाइटल चैटर बॉक्स को उसने अपने नोटबुक में लिख लिया और फिर अपने नोटबुक को अपने बैग में रख दिया और फिर शांत रहने की कोशिश किया। उसने शांत बैठे रहने की उसने कोशिश किया। आप समझ गए ना, वो काफ़ी चंचल लड़की थी अपने उम्र में, अपने क्लासरूम में, जिसके कारण वो ओल्ड फैशन मैथ के टीचर काफ़ी वर्षों से उससे नाराज़ थे और अंतोगत्वा काफ़ी चेतावनी देने के बाद भी वो नहीं मानी। तो उन्होंने आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, काफ़ी सारी चेतावनी देने के बाद उस मैथ के टीचर ने उसे बहुत सारा गृह कार्य उसके हवाले कर दिया कि जाओ करो। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, उसने एने फ्रैंक को एक विषय चैटर बॉक्स नाम के विषय पर निबंध लिखने को कह दिया, जिसका नाम था चैटर बॉक्स, और इस विषय को अपने नोटबुक में रख ली और उसने विचार किया कि इसके बारे में वो बाद में आराम से सोचेगी, विचारेगी। ऐसा उसने फैसला किया, टेंशन मतलब नहीं ली। उसने सिंपली उस टॉपिक को, उस ऐसे के टॉपिक को अपने नोटबुक में लिख डाला और अपने नोटबुक को बैग में घुसाया और शांत रहने का अभ्यास किया। ट्राई टू कीप क्वाइट। दैट इवनिंग आई, यहाँ पे फिर देखिए अपॉस्ट्रोफी डी का इस्तेमाल हुआ है। अब इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो ये क्या पढ़ेंगे? हैड पढ़ेंगे। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, और उस रात, उस शाम मैंने अपने गृह कार्य, जितने भी बच्चे कुछ गृह कार्य थे, उसे मैंने फिनिश कर लिया था। एंड द नोट अबाउट द ऐसे काउट माई आई, और फिर मेरी नज़र उसी ऐसे पड़ गई जो मेरे मैथमेटिक्स वाले टीचर ने मुझे दिया था, जिसका नाम था चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स निबंध मुझे लिखने के लिए एक होमवर्क के रूप में मिला था, उस पर मेरी नज़र गई जब मैंने अपना सारा शेष बचा हुआ गृह कार्य को समाप्त कर लिया था। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मैंने उस सब्जेक्ट, I began thinking about the subject, चैटर बॉक्स के विषय पर मैंने सोचना आरंभ किया while chewing the tip of my fountain pen, अपने फाउंटेन पेन के टिप को, उसके ऊपरी वाले भाग को चबाते हुए मैंने उस विषय पर सोचना आरंभ किया। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. I thought and suddenly I had an idea. ठीक है, ramble means होता है, यानी फ्रैंक would like to recall us, would like to tell to his kitty diary. What is? Anyone could ramble on. कोई भी बिना बेसिर पैर की बातें कर सकता था और शब्दों के बीच में बहुत बड़ा गैप छोड़ जा सकता था। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. मतलब जो विषय पर निबंध लिखना था उस पर कोई भी
लिखने के दौरान शब्दों के बीच बड़ी बड़ी जगहों को छोड़ सकता था और बेसिर पैर की बातें उसमें रख सकता था। लेकिन इसमें समझदारी नहीं थी। इसमें क्या समझदारी हो सकती है? समझदारी तो इसमें थी कि आप साबित कीजिए। आप समझदारी इसमें थी टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि ऐसी आर्ग्यूमेंट्स, तर्क भरी बातों का वर्णन करो जिससे कि साबित हो जाए बोलने की आवश्यकता। बोलने की आवश्यकता है, इसको साबित कर देने वाली कुछ अपनी तर्क भरी कुछ टिप्पणी क्यों ना डाल दिया जाए, है ना, जिससे कि ये साबित हो सके कि बोलना कितना जरूरी है, बातें करना कितना जरूरी है। ये ऐसा विचार किया एने फ्रैंक ने, ठीक है, ना कि बिना बेसिर पैर की बातें उसमें डाल दें, दो शब्दों के बीच बड़ा बड़ा स्पेस छोड़ दें, ऐसा नहीं, बल्कि कुछ समझदारी वाली बात, कुछ ऐसी तर्क भरी बातें उसमें लिखें निबंध में कि जिससे कि वो ये साबित हो जाए, बोलने की आवश्यकता जिससे कि साबित हो सके। ये सोच रहा किसने? एने फ्रैंक ने। तो उसने बहुत विचार किया और अचानक उसे कुछ विचार मन में आया। लगातार उसने सोचा, बार बार सोचते सोचते अचानक उसके माइंड में, एने फ्रैंक के दिमाग में एक विचार उमड़ा। क्या विचार? I wrote the 3 pages. I wrote 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. मिस्टर किसिंग ने जो मुझे सौंपा था, जिस विषय पर लिखने के लिए, उस पर मैंने 3 पेज लिखा और मेरे शिक्षक मुझसे काफी संतुष्ट हुए। I argued that, मैंने आर्ग्यू किया, मैंने ये क्या लिखा, अब देखते हैं। Guys, I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself on the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there not much you can do about inherited traits. समझ गए? मैंने उनसे कहा, यह दलील दिया, मैंने मिस्टर किसिंग को मैंने दलील देते हुए यह कहा कि बातें करना तो विद्यार्थियों का गुण होता है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और जिस गुण को मैं अपने वश में, काबू में रखने की भरसक प्रयास अब जरूर करूंगी, लेकिन बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर, लेकिन मैं अपनी इस आदत को पूरी तरह से ठीक ना कर पाऊंगी, इसे पूरी तरह से खत्म ना कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ खुद मुझसे अधिक नहीं तो मेरे बराबर बातें, मेरे बराबर अर्थात मेरी ही समान रूप से, मेरी ही जैसी वो भी बातें खूब क्या करती हैं। एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, मतलब ये सारा जो किस्सा है वंशानुगत है, ये माता पिता के गुणों का परिणाम स्वरूप है, फल स्वरूप है, इसे काबू में नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप इस वंशानुगत गुणों को लेकर के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। एंड दैट देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, जैसा कि ये वंशानुगत है, ये बातें करने का जो मेरा स्वभाव है, बातें करने का ये जो मेरा गुण है, जैसे कि मैं काबू, अपने आप में खूब काबू, बहुत हद तक मैं कंट्रोल करने का खाली प्रयास कर सकती हूँ। आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, मैं अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास जरूर कर सकती हूँ, लेकिन इस गुण को मैं पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती, समाप्त नहीं कर सकती, जो कि क्योंकि मेरी माता खुद बातूनी रह चुकी थी अपने टाइम में, या बहुत बात करती थी। माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, आई डिड इफ नॉट मोर, एज मच एज आई, मेरी माता जी खुद मेरे जैसी बातें करती थीं, या मेरे से अधिक अथवा मेरे के समान।